अब जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि कौन सा स्टॉक में पैसा लगाएं कि पैसा बढ़े। नए लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन सा स्टॉक अच्छा रिटर्न देगा। तो ऐसे लोगों के लिए मैं 3 स्टॉक लेकर आया हूँ जिस पे आप पैसा लगाकर अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी भी उधार या लोन लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। आपको कितना भी लगे कि इस शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप रिस्क लेने के लिए तैयार हों। शेयर मार्केट उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास पैसा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहले नंबर का स्टॉक है जेनसार टेक्नोलॉजी। जेनसार टेक्नोलॉजी, आइए इसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। इसकी करंट प्राइस 339 रुपये 50 पैसे है। स्मॉल कैप कंपनी है, आने वाले समय पे अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में चलिए जानते हैं। कंपनी की करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, रिटर्न अच्छा देती है, डिविडेंड भी ठीक ठाक दे रही है। एंट्री पॉइंट इस समय सही है, गुड टाइम टू एंट्री पॉइंट, ओवरबॉट जोन में नहीं है, नो रेड फ्लैग, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। तो कुल मिला के आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। आइए अब इसका 1 साल का रिटर्न देख लेते हैं। कंपनी का 1 साल का रिटर्न है 169%, जो कि अच्छा माना जाता है। अब इसका पी रेशियो चेक कर लेते हैं। पी रेशियो 25.16। कंपनी का पी बी रेशियो है 3.57 और कंपनी का डिविडेंड 1.07। यानी कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड दे रही है। पी रेशियो, पी बी रेशियो, डिविडेंड के बारे में डिटेल में आगे हम जानेंगे, अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल इसका फाइनेंशियल ट्रेंड चेक कर लेते हैं। तो आइए इसका ज़रा खुलने दो भाई, फाइनेंशियल, हाँ फाइनेंशियल ट्रेंड इसका चेक कर लेते हैं हम लोग। इसकी रिवेन्यू की बात करते हैं। तो रिवेन्यू हर साल इसकी बढ़ रही है। 2019 में 4,000 करोड़ था, फिर उसके बाद 4,200 करोड़ 2020 में, थोड़ा सा घटकर 2021 में कम हुआ है। नेट इनकम की बात करते हैं, 313 करोड़ था, 263 करोड़ थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन इस साल बढ़ा है, 300 करोड़ का नेट इनकम इसका था। ये बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं इसका, बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। तो कंपनी के टोटल एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास इस समय टोटल एसेट्स 3,595 करोड़ का है। और इसके ऊपर डेप्ट कितना है ये भी हम चेक करते हैं। कंपनी की टोटल लायबिलिटीज 1,481 करोड़ दिखाई दे रहा है, जो कि इसके टोटल एसेट्स से बहुत कम है, तो इसे हम डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। तो कंपनी के पास 608 करोड़ का कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो। तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब इसके शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 49% है, जो कि अच्छा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर 40% के ऊपर है तो अच्छा माना जाता है इसको। तो कुल मिला के आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है आपको। दूसरे नंबर का हमारा स्टॉक है रैमको सिस्टम लिमिटेड। रैमको सिस्टम लिमिटेड भी एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि अच्छा रिटर्न दे सकती है, और इसकी करंट प्राइस 621 रुपये 75 पैसे है। अब इसका 1 साल का रिटर्न देख लेते हैं। तो इस कंपनी का 1 साल का रिटर्न 491% है, जो कि बहुत अच्छा है। और स्मॉल कैप कंपनी है तो इतना अच्छा रिटर्न दे सकती है। याद रखना कि जितने भी स्मॉल कैप कंपनी हैं वही मल्टी बैगर होती हैं, कभी भी लार्ज कैप कंपनियां मल्टी बैगर साबित नहीं हुई हैं। स्मॉल कैप कंपनी ही मल्टी बैगर साबित होती हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करें। कभी फाइनेंशियल ट्रेंड चेक कर लेते हैं और ये जरा फाइनेंस का देख लेते हैं क्या है। खोल जाने दीजिए जरा सा। हाँ, तो इसकी रेवेन्यू की बात करें तो 2021 में 640 करोड़ की रेवेन्यू थी इसकी, और नेट इनकम 55 करोड़ का था, और हर साल इनका रेवेन्यू बढ़ भी रहा है। बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। टोटल एसेट्स इसका 2020 में 978 करोड़ है, और इसकी लायबिलिटी है 370 करोड़, जो कि एसेट से कम है, तो इसे डेट फ्री मान सकते हैं हम। अब फ्री कैश फ्लो इसके पास कितना है जरा ये भी देख लेते हैं। फ्री कैश फ्लो इसका थोड़ा माइनस में है, तो कोई बात नहीं है, इसका मार्केट कैप बड़ा है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 54.45% है, जो कि बहुत अच्छा है। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी यहाँ पे अच्छी है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। हमारा तीसरे नंबर का स्टॉक है एमफैसिस लिमिटेड। एमफैसिस लिमिटेड मिड कैप कंपनी है,
और इसका करंट वैल्यू है 2375 रुपये 50 पैसे। और अब इसका ज़रा 1 साल का रिटर्न हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 1 साल का रिटर्न इसका देखते हैं। कंपनी का 1 साल का रिटर्न 154.46% है, जो कि अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है, ओवरबॉट जोन में नहीं है, डिविडेंड भी अच्छा दे रही है। इसका पी रेशियो चेक कर लेते हैं, 33.70 है। पीबी रेशियो 7.03, डिविडेंड यील्ड 2.96%। कैप कंपनी है तो रिस्क कम है। मिड कैप कंपनी में रिस्क स्मॉल कैप कंपनी से कम होता है और लार्ज कैप कंपनी से ज़्यादा होता है। अब जरा इसका फाइनेंशियल ट्रेंड चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड क्या कहता है इसका, आइए जरा देखते हैं। बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी कंपनी का अगर आप फंडामेंटल चेक करते हैं तो ये जरूर देखें कि रेवेन्यू उसकी हर साल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, इनकम उसका हर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर उसकी रेवेन्यू हर साल बढ़ रही है तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इनकम हर साल बढ़ रहा है मतलब अच्छा काम कर रही है कंपनी। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू बढ़ रहा है हर साल, इनकम भी हर साल बढ़ रहा है। आइए इसका बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट क्या कहता है, टोटल एसेट्स देखिए इसके पास एसेट्स कितना है 8,739 करोड़ का। तो इसके पास टोटल एसेट्स है और इसके पास फ्री कैश फ्लो है 1,194 करोड़ का। तो कुल मिला के कंपनी का कर्जा ज़्यादा नहीं है कंपनी के ऊपर, तो इसे कंसिडर कर सकते हैं हम। इसके पास फ्री कैश फ्लो भी काफ़ी है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके पास 56.03% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। तो कुल मिला के आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं।